हितांश सिंगला इन द हाउस। ये बर्लिन बर्लिन, यहाँ पे देखिए बॉल। और ये सरिये खड़े अभी तक। चलो भाई, अभी दो दोस्तों को ड्रॉप किया, अभी एक और दोस्त को हम पिकअप करने आ गए और हम आ गए हैं अब बर्लिन में, बर्लिन सिटी सेंटर में। और हमारे राइट में है पुराने सरिये जहाँ पे बॉल की थोड़ी सी प्रतिमा रखी हुई बॉल होती थी। तो भाई शुरू हो गई है और हम रखेंगे अब कैमरे को अंदर और निकालेंगे अपना रूम कैमरा। भाई के साथ गैजेट्स बहुत सारे होते हैं, तो मिलते हैं अभी थोड़ी देर बाद। स्वागत है गाइस वापस व्लॉग में, और हमारे हितांश सिंगला के साथ, और पीछे डॉइचलैंड बुंदेस्ताग, क्योंकि आज जर्मन यूनिटी डे है और आज मंडे के दिन सबकी हॉलीडे भी है। और साथ में हमारे हितांश सिंगला म्यूनिख से यहाँ पे मिलने भी आए हैं। उससे पहले काफ़ी चीज़ें बातें करनी है, वो सब बातें करने से पहले हम थोड़ा अपने हितांश सिंगला से पूछ भी लेते हैं वो कितने सालों से यहाँ पे डॉइचलैंड में है। मुझे म्यूनिख में एग्जैक्टली 4 साल हो चुके हैं। और क्यों आए थे आप यहाँ पे? मास्टर्स करने के लिए डेटा साइंस में, LMU यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिख। तो जर्मनी में यही यूनिवर्सिटी क्यों, कोई दूसरे कॉलेजेस या फिर? ये वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है जर्मनी की, इसलिए। क्योंकि बाकी कॉलेज तो इससे बेटर होंगे, US में है, अच्छा, कनाडा में है। हाँ, लेकिन मैंने वहाँ पे अप्लाई नहीं करा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अप्लाई करने के लिए एडिशनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जैसे कि SAT नहीं, GRE स्कोर चाहिए, TOEFL चाहिए। यहाँ पे अप्लाई करने के लिए IELTS चाहिए। तो मैंने IELTS का एग्ज़ाम दिया था और मैं अपने बैचलर्स के परसेंटेज पे एलिजिबल हो गया था जर्मनी की ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के लिए विदाउट GRE स्कोर। डेटा साइंस का कोर्स कंप्यूटर साइंस से क्या डिफरेंट है उसमें? डेटा साइंस के कोर्स में 50% कंप्यूटर साइंस और 50% स्टैट्स होते हैं। हाँ। तो इस कोर्स में एडमिशन की सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि आपको दोनों की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। फिर उसके बाद डेटा साइंस में कंप्यूटर साइंस के कुछ एडवांस टॉपिक्स सिखाते हैं, जैसे मशीन लर्निंग। तो उसमें थ्योरी और एप्लीकेशंस दोनों होती है। डेटा साइंस से यहाँ पे पढ़ना वर्थ इट था इन जनरल? हाँ, यहाँ पे बिल्कुल वर्थ इट था, क्योंकि यहाँ पे डेटा साइंस की काफ़ी नीड है और काफ़ी सारी जॉब्स भी, और रिसर्च में काफ़ी, अगर आपको रिसर्च में जाना है तो डेफिनेटली बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जॉब से भी ज़्यादा ऑप्शंस हैं। अगर किसी को रिसर्च नहीं करनी, जॉब करनी है, तो कॉलेज यूनिवर्सिटी कोई सपोर्ट प्रोवाइड कर रही थी तुम्हें? कॉलेज या यूनिवर्सिटी जॉब सर्च में कोई सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करती, लेकिन उन सभी यूनिवर्सिटीज़ में एक जॉब पोर्टल होता है जहाँ पे कंपनीज़ अपनी जॉब पोस्टिंग्स डालती हैं। इनफैक्ट जो मेरा कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट था, वहाँ पे भी नोटिस बोर्ड पे काफ़ी सारी जॉब ओपनिंग्स होती थी। जो अपॉर्चुनिटी अवेलेबल थी मास्टर्स के बाद, उसको कितने रेट कर पाओगे? मास्टर्स के बाद डायरेक्टली फ्रॉम द कॉलेज तो कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं थी, तो आपको जॉब खुद ही ढूंढनी होती है। लेकिन जॉब आपको कौन सी फील्ड में चाहिए, कि प्योर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में चाहिए तो काउंटलेस जॉब्स हैं। अगर आपको डेटा साइंस में ही जॉब चाहिए तो उसके लिए आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि डेटा साइंस एक एडवांस फील्ड हो जाती है जो सिर्फ बड़ी कंपनीज अफोर्ड कर पाती हैं। छोटे स्टार्टअप्स जनरली डेटा साइंटिस्ट अफोर्ड नहीं कर पाते, ना उनके पास इतने रिसोर्सेज होते, ना इतना डेटा होता। तो अगर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाना है तो काउंटलेस जॉब्स हैं, और सिर्फ प्योर डेटा साइंस में जाना है तो लिमिटेड जॉब। जर्मन लैंग्वेज सीखना इंपॉर्टेंट है उन जॉब्स के लिए? ज़्यादातर जॉब्स के लिए लैंग्वेज बैरियर नहीं है, लैंग्वेज बैरियर सिर्फ यहाँ पे रहने की। और साथ में अभी कौन से सेक्टर में काम कर रहे हो? डेटा साइंस और कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट? मैं अभी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हूँ, लेकिन मैं अप्लाइड डेटा साइंस को यूज़ करता हूँ। मतलब कि एग्जिस्टिंग डेटा साइंस मॉडल्स जो बाकी लोगों ने बना रखे हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने या इंटेल ने, उनको अपनी एप्लीकेशन में यूज़ करना और इम्प्लीमेंट करना। तो प्लान्स क्या है फ्यूचर के? किस चीज़ से रिलेटेड? कि यहाँ पे इन एवरी सेक्टर की जॉब में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में रहना है या फिर जर्मनी में ही रहना है? ऐसे कोई लॉन्ग टर्म प्लान तो मेरे नहीं है अभी, लेकिन मैं दीपांकन के व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि डेटा साइंस में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पे, और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी हैं। लेकिन जब ले ऑफ होता है तो डेटा साइंटिस्ट को पहले फायर करा जाता है, क्योंकि वो एक काइंड ऑफ लग्जरी है। डेटा साइंटिस्ट के बिना आपकी कंपनी चल सकती है, लेकिन सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के बिना नहीं चल सकती। तो म्यूनिख में रहते हो, सैलरी वहाँ पे कैसी है, मतलब इन जनरल? म्यूनिख में मैं एक स्टार्टअप में जॉब करता हूँ, तो मेरी स्टार्टअप वाली सैलरी है। लेकिन मेरे जितने भी फ्रेंड्स जो प्योर डेटा साइंस जॉब्स कर रहे हैं, सबकी सैलरी 60,000 यूरो से ज़्यादा है।
ऐसी एक चीज़ बताओ जो हम हमेशा सीखते हैं कि बैकवर्ड्स लर्निंग होनी चाहिए, ऐसी कोई गलत बैकवर्ड्स लर्निंग वो क्या होता है? अगर तुमने पहले कोई ऐसी चीज़ एक गलत स्टेप ले लियो जो तुम पहले जाके ठीक कर सकते जो अभी लाइफ और बेटर कर सकती थी, ऐसा कौन सा स्टेप है जर्मनी के अंदर जो डिफरेंट कर सकते थे, जो मेरी लाइफ चेंज कर सकती थी? मैंने इंडिया में जॉब करी थी 1 साल। हाँ, तो वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था क्योंकि उससे मुझे पता चला कि एग्जैक्टली टेक्नोलॉजीज़ कौन सी यूज़ होती है इंडस्ट्री में। तो मैं बिल्कुल डम फेस की तरह किसी भी जॉब इंटरव्यू में नहीं बैठता। जैसे कि मुझे पता है कि भाई लाइनक्स का सर्वर कैसे चलता है, उसे विंडोज़ से या मैक से एक्सेस कैसे करते हैं, जो कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को नहीं पता होता अगर उन्होंने कभी किसी सर्वर में कोई बड़ा मॉडल रन ना करा हो, या फिर काफ़ी स्टूडेंट्स के पास सर्वर का एक्सेस नहीं होता, सिर्फ अपने खुद के कंप्यूटर का एक्सेस होता है। तो वो एक अच्छी चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। प्लस टीम वर्क होता है यहाँ पे, ज़्यादातर ग्रुप प्रोजेक्ट्स होंगे तो ग्रुप में टास्क कैसे एलोकेट होते हैं और उन पे काम। लेकिन लाइफ चेंजिंग तो अगर मैं जॉब ना करता, डायरेक्टली अप्लाई करता, तो हो सकता है मेरे पास पॉसिबिलिटीज़ कम होती। ऑल्दो वर्क एक्सपीरियंस यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन में इतना काम नहीं आता, लेकिन यूनिवर्सिटी इंटरव्यू में काम आता है इनडायरेक्टली। तो मतलब यही कहना चाह रहा हूँ, जैसे मैं भी था कि मेरी भी शॉर्ट लिस्ट और मैं भी इतने सारे एप्लीकेशंस इसलिए हुए क्योंकि मेरे भी एक्सपीरियंस ज़्यादा थे rather than अगर, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ फ्रेशर्स आ जाते हैं एंड दे डोंट गेट अ जॉब। हाँ, फिर वो कहते हैं कि हमें जॉब नहीं मिल रही। उसका रीज़न ये है कि कंपनी को वही चाहिए कि जो बंदा काम कर सके। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि आप जर्मनी की बेस्ट यूनिवर्सिटी से हो, मीडियोकर से हो, या कहाँ से, प्राइवेट से भी हो या फिर प्राइवेट से। पर इन जनरल म्यूनिक और बर्लिन, ये क्वेश्चन तो मुझे पूछना था। म्यूनिक और बर्लिन का आंसर मैं नहीं दे सकता क्योंकि मैं बर्लिन में सिर्फ 2 दिनों के लिए हूँ। अगर किसी को फर्स्ट टाइम इंप्रेशंस कैसे लगे तो कैसे बता सकते हो बर्लिन के बारे में? काफ़ी अच्छा था। जो लोगों ने अफवाहें फैला रखी हैं ऐसी कुछ भी नहीं है। सब कुछ बढ़िया? हाँ, बहुत ही बढ़िया। हाँ, काफ़ी लोग कहते हैं कि ये बहुत ही गंदा शहर है, यहाँ पे हर जगह कूड़ा होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, हर जगह सफाई हो रखी है। तो गाइस, एक शॉर्ट एंड क्रिस्प इंटरव्यू कशाया का सीज़न 1 का एपिसोड 2 और हमारे हितांश सिंगला के साथ। और हितांश सिंगला के साथ एक बढ़िया अनाउंसमेंट भी करनी थी क्योंकि सून हितांश सिंगला और मैं यहाँ पे एक नई चीज़ लाने वाले हैं, एक छोटा सा बिजनेस ही समझ लो ना वो। पर मैं हिंट देता हूँ कि वो कुछ भी ऐसा नहीं है, ना कि कंसल्टेंसी हो, ना कि फूड हो, ना कुछ हो, कुछ टेक्नोलॉजी बेस्ड ही है। तो इन फ्यूचर अगर हम दिखे कुछ इवेंट्स में, या फिर इन फ्यूचर मैं चाहूँगा कि कोई जॉब, कोई इंटर्नशिप मैं प्रोवाइड कर सकूँ तो ज़रूर मैं करूँगा। तो व्लॉग्स देखना ज़रूर मत भूलना, और सब कुछ जगह हितांश सिंगला के भी व्लॉग्स, हितांश सिंगला को भी फॉलो करना, और मुझे तो ज़रूर करना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया जा रहा है अब यहाँ पे, एकदम सही जगह में। और वो भी आज जर्मन यूनिटी डे है। हाँ। तो आज से 32 साल पहले ईस्ट और वेस्ट जर्मनी यूनाइट हुए थे। तो आज इसी दिन हम भी सोच रहे थे, प्लान तो बन चुका है। अब ये व्लॉग में भी पहली बार ही होगा कि कभी कि किसी ने दिखाया हो ग्राउंड अप से बिल्डअप कैसे होता है इन टॉप में, तो बने रहिएगा। और अभी चलते हैं हम यहाँ से और देखते हैं आगे और क्या क्या प्लान्स रहते हैं। सो गाइस, अभी हमारे हितांश सिंगला भाई को जाने का वक्त आ गया, पर सून एनफ ये बहुत बार आने वाले हैं यहाँ पे। नेक्स्ट टाइम तो डेट्स मुझे पता है कब आने वाले, ये आपको व्लॉग से पता चले हैं नेक्स्ट टाइम, क्योंकि अभी काफ़ी काम होगा। जो ऐसे बताया कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें चलेंगी अभी, उसके बारे में अभी धीरे धीरे बताएंगे जैसे कुछ ग्रो करेंगे हम। पर अभी के लिए ट्रैम आ गई है, भाई का मास्क चढ़ चुका है। बाय बाय हितांश सिंगला, बाय बाय। नेक्स्ट टाइम सीधा बर्लिन में या फिर नहीं तो म्यूनिक में। बाय। सो गाइस, मैं फाइनली घर भी पहुंच चुका हूं और ये वाला व्लॉग भी यहीं तक रखता हूं। तो अगर इस व्लॉग में आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिली तो ज़रूर लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना, क्योंकि अगला व्लॉग शूट हो चुका है और अगला व्लॉग और भी ज़बरदस्त है। तो बस एक नीचे लाल कलर सा बटन है, उससे बस सब्सक्राइब करना है, बस क्लिक करना है और कुछ नहीं होगा, फ्री है। और बस नोटिफिकेशन आ जाएंगे जब भी नई वीडियोस आ जाएंगी, तो ज़रूर कर देना। और आगे के प्लान्स काफ़ी सारे बन भी चुके हैं, जो आपको व्लॉग्स में पता चलेगा धीरे धीरे। थोड़ा सरप्राइज हम भी खेलते हैं। मैं आपको मिलता हूँ ऐसे किसी बड़े से व्लॉग में नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट एंड आई विल सी यू लेटर।